तो जब आप किसी ओकेजन के मुताबिक ड्रेसअप होते हैं तो आप अपने आप को बड़ा ग्रूम जो है फील करते हैं, और इसके अलावा आप कंफर्टेबल भी फील कर रहे होते हैं क्योंकि आपको पता होता है आप अच्छे लग रहे हैं। और जब आपको अपना आप अच्छा लग रहा होता है ना, तो आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी चाल ढाल बात करने का तरीका सब चेंज हो जाता है। ऐसा ही है ना। और जिस दिन आप कहें कि ये ड्रेस तो मुझे फिट नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस सारा वही खत्म हो जाएगा। एक कामयाब इंसान है तो आपको नहीं चाहिए कि आप अपने अबाया की भी वैसी ही स्टाइलिंग करें और बदल बदल के पहने, नीचे के कपड़े भी बदल बदल के पहने, ताकि एक अच्छी लुक हो। हम आपकी शख्सियत पे काम करते हैं, मतलब आप इतना पढ़ लिख जाते हो, बट हाउ यू शो पीपल दैट यू आर एजुकेटेड। सो थ्रू योर पर्सनैलिटी, विजुअल अपीयरेंस, यू विल शो देम दैट यू आर एजुकेटेड। तो ये जो हमारे बैजेस शुरू हुए ना तालीम मुमकिन के और कासिम अली शाह फाउंडेशन, ये तो काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, लोगों की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। बट इन दिस वे मुझे इनके साथ काम करते हुए कोई 4-5 साल हो गए हैं। यहाँ पे मैं एज ए ग्रूमिंग ट्रेनर काम कर रही हूँ। अच्छा, मेरी जो प्रेजेंटेशन है ना, ये मैंने बनाई है आप लोगों की विजुअल अपीयरेंस के ऊपर, लेकिन समझ लीजिएगा कि ये इंट्रो है, इसके आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें आपकी हेयर स्टाइलिंग कैसे होनी चाहिए, मेकअप कैसे होना चाहिए, बीइंग अ प्रोफेशनल। आप पढ़ लिख के आगे चले जाओगे, जब प्रोफेशनल लाइन में आओगे तो फिर आपने क्या करना है और कैसे करना है। आई एम सॉरी, आपको मेरा ना वॉल्यूम बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं बेटा, पानी से कुछ नहीं होगा, वो मुझे स्ट्रेप्सिल्स रखनी पड़ी है मुंह में, मेरा बहुत बुरा हाल रहा है, बहुत बुरा है। अच्छा जी, तो समझ आ रही है ना मैं जो समझा रही हूँ, कि ये बेसिकली पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए कि आपने किस तरह ड्रेसिंग का इंतखाब करना है, आपके जूते कैसे होने चाहिए, बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, आपके गैजेट्स कैसे होने चाहिए एंड ऑल दैट। हमने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए जो प्रेजेंट की है ना, इसमें आज समझ लें कि मैंने आपको बताना इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव फिजिकल अपीयरेंस। ग्रुप्स में आ गई है? नेक्स्ट स्लाइड खोल लें। किसने बताया था कि कौन सबसे अच्छा रीडिंग करने वाला बच्चा है? आप खड़े हो जाओ ज़रा, आप दोबारा अपना नाम बता दो। हेरा। हेरा, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, इसमें डेफिनेशन है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव फिजिकल अपीयरेंस की, ये रीड कर दो। कैन यू रीड दिस? ठीक है, नहीं तो यहाँ से देख लो। A positive personal appearance is a fast, effective way to boost self-confidence and overcome anxiety regarding ability or acceptance. When you appear attractively dressed, groomed, and appropriate for the occasion, you feel more comfortable, confident, capable, cooperative, and productive. क्या आइडिया हुआ प्लीज़? थैंक यू सो मच। क्या समझ में आ रही है? कहता है कि पॉजिटिव पर्सनल अपीयरेंस क्या है? ये एक बहुत तेज़ बड़ा असर करने वाला तरीका है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी इस बात से इनकारी नहीं होगा। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मुझे याद है, मैंने आपको अपना इंट्रो नहीं दिया, वो आपको शायद इंटरनेट पे मिल भी जाएगा। मैं 5 साल पहले, मतलब उससे पहले का जो दौर है, उसमें मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ काम करती थी। कोई मुझे फ़ैशन जर्नलिस्ट कहता था, क्योंकि मैं जर्नलिज़म भी पढ़ी हुई थी और मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी पढ़ी हुई थी। जब मैं ये पढ़ रही थी ना, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था 92 न्यूज़ टीवी चैनल नहीं है वहाँ पे, एज इमेज कंसल्टेंट। तो मेरे अंडर आती थी वार्डरोब, आई वॉज वार्डरोब हेड देयर। उसमें मेकअप डिपार्टमेंट भी था, वार्डरोब भी थी। आसमा अब्बासी हैं, हमारी एक्ट्रेस हैं, सीनियर एक्ट्रेस हैं, बुशरा अंसारी की बहन है। एक दफ़ा एक मॉर्निंग शो में वो तशरीफ़ लेकर आई। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पड़ी वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, बुखार इतना तेज़। उसके बावजूद वो मेकअप रूम में बैठ के फुल तैयार हुई, उन्होंने रेड कलर की लिपस्टिक लगवाई है, बड़ा कुछ। मैं कोने में बैठ के ना बस उनको नोट कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब है तो आप आती ही ना, आज कह देती किसी और दिन रख लें। उनको पेमेंट मिला करती थी, आज से 6 साल पहले शायद लाख रुपए की थोड़ी बहुत तो वैल्यू थी।
तो मॉर्निंग शो में आने की एक्ट्रेसेस को और होस्ट गेस्ट को पेमेंट मिलती थी। तो मुझे हंस के कहती हैं, लाख रुपया मर जाता मेरा। मैं हंसना शुरू की, कहती छोड़ो मैं तुम्हें असल बात बताऊं। उनका कहना था कि जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में होती हूँ, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं अपनी एंजाइटी, अपने डिप्रेशन को ख़त्म होने के लिए उठती हूँ, नया जोड़ा निकालती हूँ, प्रॉपर मेकअप करके तैयार होती हूँ और सारा डिप्रेशन, सारी बीमारी मेरी निकल जाती है। जब ये मैंने पढ़ा ना, ओवरकम एंजाइटी रिगार्डिंग एबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, तो मुझे उनकी ये बात याद आ गई। तो जब आप बीमार होते हैं, तो अगर आप बीमार पड़ के बिस्तर पे लेटे रहेंगे, आपको बीमारी ज़्यादा महसूस होएगी। ऐसे ही है, काम करते फिरेंगे, तैयार होके चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवेज, इसके आगे है कि व्हेन यू अपीयर अट्रैक्टिवली ड्रेस्ड, ग्रूम्ड एंड अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन, यू फील मोर कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कोऑपरेटिव एंड प्रोडक्टिव। वो कह रहे हैं कि जब आप तैयार श्यार होके, बड़े अट्रैक्टिवली ड्रेस्ड होके कहीं जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड फील करते हैं। अप्रोप्रिएट होता है मुताबिक, बहुत मुनासबत के साथ। तो जब आप किसी ओकेजन के मुताबिक ड्रेसअप होते हैं, तो आप अपने आप को बड़ा ग्रूम्ड जो है फील करते हैं, और इसके अलावा आप कंफर्टेबल भी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आप अच्छे लग रहे हैं। और जब आपको अपना आप अच्छा लग रहा होता है ना, तो आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपकी चाल ढाल, बात करने का तरीका सब चेंज हो जाता है। ऐसा ही है ना। और जिस दिन आप कहें कि ये ड्रेस तो मुझे फिट नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस सारा वहीं ख़त्म हो जाएगा। आपको बैठने का मज़ा ही नहीं आएगा, उस इवेंट को अटेंड करने का मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा, कैपेबल, कोऑपरेटिव, प्रोडक्टिव, ये सारी वो खसूसियात हैं जो एक अच्छी अपीयरेंस आपको फील कराती है। अच्छा, इसमें आप देखिएगा, व्हेन यू अपीयर अट्रैक्टिवली ड्रेस्ड, ग्रूम्ड एंड अप्रोप्रिएट, इसमें आप क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आपका दिमाग अच्छा काम करना शुरू हो जाता है ना, तो आप क्या होता है, प्रोडक्टिव तो आप होते हैं, क्रिएटिव भी हो जाते हैं। हाउ डू यू ड्रेस अप अट्रैक्टिवली? यार, आपने देखा मैंने पिक्चर किसकी लगाई है? कोई जानता है इनको? कौन है? मुसर्रत मिसबा, डिप्लेक्स की ऑनर। इनकी पर्सनालिटी देखिए, एक सिग्नेचर लुक है इनकी। उन्होंने नहीं ख्याल किया कि मैं ये 40 साल की उम्र में भी बाल चिट्टे क्यों करूं, कि तो कब से हम इनको देख रहे हैं वाइट बालों के साथ। इनका ये एक सिग्नेचर लुक है। उन्होंने कहा है कि मैं ये वाइट कलर डाई कराती हूँ। उनका हेयर ओरिजिनल कलर ये नहीं है, लेकिन क्या किया है कि उन्होंने अपनी एक सिग्नेचर लुक क्रिएट कर ली है। ठीक हो गया बेटा। अब ये कौन पढ़ेगा? 13 ways to know you are well dressed। कैसे डिटर्मिन करेंगे कि आप आज बहुत वेल ड्रेस्ड हैं? 13 तरीक़ों से डिटर्मिन होता है, 13 तरीक़ों से। पहला जो होता है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑन योर आउटफिट आर मोर वीकली देन बाय एनुअली। ये नहीं है कि कभी कभार कोई आपकी तारीफ़ कर देगा, आपको कॉम्प्लीमेंट हर दूसरे दिन मिल रहा होगा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन आपका जोड़ा अच्छा लग रहा है या आप अच्छे लग रहे हैं। कौन सा ज़्यादा अच्छा? दैट्स माई पॉइंट। अच्छा जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये कि आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। जिस दिन आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, उसका मतलब होता है कि जो जोड़ा आपने पहना हुआ है ना, वो आपके फिज़ीक के हिसाब से, कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, फेस शेप के हिसाब से परफेक्टली आपके ऊपर फिट हो रहा है। तभी आप अच्छे लगते हैं ना, जब चीज़ आपने बड़ी अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट पहनी होती है। अदरवाइज तो आप अच्छे नहीं लगते। सेकेंड वे क्या है? You never have the feeling of being over, under or oddly dressed for any occasion। क्या है कि आपने कभी ओवर ड्रेस नहीं किया होगा, अंडर ड्रेस नहीं आप होते होंगे, या फिर आप किसी भी ओकेजन में ऑर्डली ड्रेस नहीं होते होंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म वे में कह दूंगी कि आप अकॉर्डिंग टू द ओकेजन ड्रेस्ड होंगे। शादी है तो शादी के जोड़े में गए होंगे, कहीं पे कोई सौरो है, कहीं मैयत है, तो वहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड होंगे। पार्टी है तो पार्टी के हिसाब से होंगे, कॉलेज है तो कॉलेज के हिसाब से होंगे। ये तो नहीं करेंगे कि अब आप कॉलेज जा रहे हैं और आप शादी के कपड़ों में चले जाएंगे। अच्छा जी, योर फ्रेंड्स टेंड टू आस्क यू वे यू बॉट थिंग्स एंड देन परचेज द एग्जैक्ट थिंग्स। कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है
कि अगर कोई उनके ड्रेस की तारीफ तो कर दे, लेकिन उसके बाद कि तुमने लिया कहाँ से, और फिर वहीं से जाके वो चीज़ ले लें और फिर पहने और वो उन पे सूट ना करे तो जिसके ऊपर सूट गई थी उसको आग लग जाती है। ऐसे ही है ना, कुछ लोग इतना बुरा फॉलो करते हैं कि आपको जलन शुरू हो जाती है कि तुसी ना ही फॉलो करो। एनीवेज, खुश होना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर है कि अगर आप ये देख रहे हैं ना कि कोई आपको फॉलो कर रहा है तो आप खुश नसीब हैं कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई आपको पसंद करता है। उस पर वो चीज़ जच रही नहीं जच रही, वो एक अलग कहानी है। अच्छे तो हम भी नहीं हैं, बोर्ड्स के ऊपर लगे हुए देख लेते हैं कपड़े और जाके ना लेकर आ जाते हैं, ये नहीं सोच रहे होते हैं, फिर हमें वो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता वो जो मॉडल को मिल रहा होता है। ऐसे ही है वो, इसलिए क्योंकि उसके फिजिक के हिसाब से, उसके हिसाब से उसने पहना हुआ है। पता नहीं मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन पे वो कलर जाएगा या नहीं, मैंने सोचे बगैर मॉडल देखी और पहन लिया। तो ये क्या है कि ब्रांड्स का भी इसमें बड़ा हाथ है कि वो इस तरह मॉडल्स को सजा धजा के, लेकिन उन्होंने तो बिजनेस चमकाना है ना। सेल गर्ल बेचारी क्या करती है, आप जिस चीज़ को हाथ उठाते हो कि आप पे फिट जाता है, कमाल आपके लिए ही बना है, आप ले लें, उससे तो टारगेट पूरा करना है। लेकिन मसला हमारा है, हम कहते हैं बस वो मॉडल ने पहना है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ले लूँ, लेकिन जब पहनते हैं तो पहन के मज़ा नहीं आता। ऐसे ही है ना, हमसे भी गलती हो जाती है। अच्छा जी, इसका 4th पॉइंट, अच्छा चलो इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि स्टाइल को 3 वर्ड्स में कौन डिस्क्राइब करेगा? व्हाट इज स्टाइल? मुझे कोई ऐसा बच्चा बताए जो पहनने ओढ़ने का बड़ा शौकीन है, हाथ खड़ा कर दो। ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा। बेटा आपसे शुरू करते हैं, स्टाइल क्या है आपके ख्याल में? कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स और हाँ, एक आपका एथिक, लाइक आपका एक वेरी नाइस। और तीसरा वर्ड क्या होना चाहिए? और इसके अलावा बहुत करीब हो तुम। एक ड्रेस उस वक्त अच्छा होता है जब उसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, और पहनने में जब उसकी फिटिंग अच्छी होती है, और तीसरा आपने क्या बोला है? कुछ उसमें एथनिक लुक पाई जाती है, कुछ आपको पता चलता है मुंह से है। ये नहीं किया कि कलर कॉम्बिनेशन के साथ ऊपर कोई गला ख़राब लगा दिया है या बीड्स गलत लगा दिए, एक लुक होती है उसकी, तो वो स्टाइल होता है। क्या होता है? स्टाइल बन जाता है। तो क्या हुआ कि कट भी अच्छा था, फिट भी अच्छा था, और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। तो ये 3 चीज़ें मिलके आपको स्टाइल क्रिएट कर देती हैं। 5 पॉइंट क्या कहता है, कौन पढ़ेगा? बेटा उठो, आप पढ़ो 5th पॉइंट। You have always had every item black, dress, pump, shoes, strollers, jeans, wristwatch, on every must-have clothing. या एक वेल ड्रेस बंदे की पहचान पता है क्या? थैंक यू बेटा, बैठो। जो वेल ड्रेस बंदा है ना, आपको उसकी वार्डरोब में ना कुछ चीज़ें तो लाजमी मिलेंगी। ब्लैक ड्रेस आपको लाजमी मिलेगा, आपको पम्प शूज़ ज़रूर मिलेंगे, डिफरेंट कलर्स के स्टोलर्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कभी ब्लैक के साथ कोई स्टोलर लेना है, कभी कोई लेना है, और एक नई लुक क्रिएट हो जाएगी। बाय द वे मेरे ख्याल में तो ज्वेलरी भी होनी चाहिए, ठीक है? रिस्ट वॉच मिलेगी, जीन्स मिलेगी, जीन्स चढ़ाई, उसके साथ कोई भी कुर्ता लगाया, हो गया। ऐसे ही अबाया पहनने वाली बच्चियों के पास भी आपको न्यूट्रल कलर्स के अबायास मिल जाएंगे, उनको पता है मैंने स्कार्फ चेंज करना है, मेरी नई लुक क्रिएट हो जाएगी। ओके, यू सी योर टेलर मोर देन सम ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स जो पहनने ओढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वेल ड्रेस बच्चे हैं, उनका ज़्यादा रुझान होता है दर्जियों की जानिब, कटोर्स की जानिब, क्योंकि वो पहनती ओढ़ती ज़्यादा हैं। तो ये एक पहचान है कि आप बहुत वेल ड्रेस्ड हैं। आपके फ्रेंड्स और फैमिली कहेगी कि चलो हमें शॉपिंग पे अपने साथ लेके चलो। ऐसे ही है, कोई आपसे इम्प्रेस हो जाएगा तो कहेगा कि मुझे भी शॉपिंग पे लेके चलो। इट्स ऑल मीन दैट कि वो आपके लिए बड़े प्राउड की बात है, क्योंकि अगला बंदा आपसे बड़ा इम्प्रेस हुआ हुआ है। You are often stopped on the street by women asking where to get an item you are wearing. Agreed? है ना?
और मैं तो बल्कि यहाँ तक करती हूँ कि मैं सिर्फ ब्रांड्स की तरफ फोकस नहीं रखती, मैं तो कहती हूँ आप जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको भी कभी रुक के देखा करें। आपको वहाँ से अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है, आपको अच्छे स्टोलर्स मिल जाते हैं, आपको अच्छे प्रिंट्स मिल जाते हैं, आपको कोई ना कोई अच्छा फैब्रिक मिल जाता है जो लोकल मार्केट में या ब्रांड में नहीं पड़ा होता। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप बड़े वेल ड्रेस्ड हैं। पीपल विल लुक एट योर सोशल मीडिया पोस्ट। हाँ ये तो है, जो बंदा हमें अच्छा होता है ना हम उसको बार बार स्पाई करते हैं कि अब उसने क्या पहना है, अब उसने क्या पहना है, ऐसा ही है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या है? Even on days where you feel you still manage to make something out of nothing. कौन बच्चा बोलेगा इसके बारे में? कोई नहीं बोल रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कह रहे बोलती जाओ, है ना। अच्छा कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें आप ये फील कर रहे होते हैं कि बस आपने मैनेज करना है, आपकी वार्डरोब में ऑप्शंस नहीं है बट आपने मैनेज करना है। किसके साथ ऐसे होता है? ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। तो मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम कर लेंगे और ये आपके वेल ड्रेस्ड होने की निशानी कि इफ़ देयर इज़ नथिंग टू वेयर तो आप कहेंगे मैं कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगा। फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आप सेट्स बना रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। ओके यू कैन लुक एट फोटोज ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम 3 months ago। मैं तो कितने साल पुरानी भी पिक्चर्स निकाल के अपनी देख रही होती हूँ कि मैं कैसी थी और अब कैसी हूँ। और 3 years ago and still like your look। हाँ आपको पिछली लुक भी अच्छी लग रही होती है और अब की लुक भी अच्छी लग रही होती है। Your family think you are impossible to shop for because your taste is very particular। No doubt है ना। अक्सर ऐसे होता है मेरे साथ कि मेरी बहन मेरे लिए कोई जोड़ा खरीदने से पहले कहती है कि बड़ी पर्टिकुलर है, पता नहीं इसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कहती चलो सस्पेंस ख़त्म करो, सरप्राइज ख़त्म करो, उससे पूछ ही लो कौन सा कलर लूँ। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों की जो बड़े वेल ड्रेस्ड होते हैं। अच्छा जी, यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू मेक अ स्टेटमेंट। योर वेल ट्रेन्ड आई सर्व्स यू जस्ट एज वेल इन द थ्रिफ्ट शॉप एज इट डज Barney's। आई डोंट नो व्हाट इट प्रोनाउंस। किस बच्चे की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है? आई थिंक इट्स प्रोनाउंस Barney's। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू मेक अ स्टेटमेंट। जो बच्चे स्टाइलिश होते हैं ना, एक बात याद रखना, वो वेल ड्रेस ज़्यादा पैसे खर्च करने से नहीं होते, वो अपनी स्मार्टनेस से होते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी से या प्रोडक्टिविटी से होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आपने अपने आप को थोड़ा मेंटेन करना है, थोड़ा ड्रेसअप करना है, तो आप सस्ते में भी हो सकते हैं। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं बच्चों को ये सिखाऊं कि बेटा ब्रांड्स की भागदौड़ में ना भागो, लोकल मार्केट में जाओ, उतने में तुम्हें 2 जोड़े मिल जाएंगे जितने में तुम्हें ब्रांड से 1 मिल रहा है। कई बार ना मैंने अपनी वीडियोस में माजरत किया है, ब्रांड से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना ये नाराज़गी का इजहार किया है बड़े ब्रांड्स ने कि आप अपने ना डीमोटिवेट करती हैं स्टूडेंट्स को कि वो ब्रांड्स की तरफ आएँ, तो हम जैसों का बिज़नेस कैसे फिर चलेगा। तो मैंने कहा मैंने कभी डीमोटिवेट नहीं किया, आप लोगों ने मल्टीपल चीज़ें बनाई होती, मैं तो सिर्फ टीच करती हूँ कि आप देखें आप पे कौन सा सूट कर रहा है। फिर मैंने काफ़ी ब्रांड्स को रिक्वेस्ट की कि आप लोग अपने सेल्स गर्ल को, सेल्स बॉय को भेजें, हम उनको टीच करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को, लोगों को ख़राब ना करें कि ये ले लें बस ये आपके लिए बना है। बट समहाउ ये मसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा बेटा सेकंड लुक देखो, हाउ टू लुक पुट टुगेदर। पुट टुगेदर समझते हैं क्या है? बड़े असेंबल किस्म की पर्सनालिटी, बड़ी महज़्ज़ब सी पर्सनालिटी जिसने अपने आप को बड़े अच्छे से कैरी किया हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ। कुछ लोग साड़ी पहनते हैं, वो इतने क्लासी लगते हैं, कुछ लोग अबाया पहनते हैं, क्या क्लासी लगते हैं, कुछ लोग जीन्स पहनते हैं, उन पर सूट कर जाती है। दिस इज़ समथिंग हाउ टू लुक पुट टुगेदर, कि आपका लगे कि आपने कुछ पहना हुआ है और आप नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। ठीक हो गया? हाउ टू लुक पुट टुगेदर के कुछ मैंने फैक्ट्स बताए हैं। आपका हेयर स्टाइल, आपका मेकअप, आपका ज्वेलरी, आपका ड्रेस, आपका पर्स, आपका शूज़, आपका परफ्यूम, आपके गैजेट्स, ये प्रूफ करने में हेल्प करते हैं कि आप बड़े पुट टुगेदर हैं।
आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? हेयर स्टाइल कौन बच्चा रीड करेगा? बेटा अगेन आपको ही कहेंगे। Washed and clean hair, well-dressed hairstyle, professionally dyed hair, even color tone, proper cut. डिस्क्राइब कौन करेगा? सब बच्चों को पता है, मैंने फैक्ट बताए हैं। बेटा आप बताओ। हेयर स्टाइल की बात हो रही है, ठीक है? अब एक हेयर स्टाइल को आप बस ये तो कह देते हैं कि अच्छा होना चाहिए, मैं ये कह दूं तो बात ही ख़त्म है। किन पॉइंट्स पे बेस करता है उनका अच्छा होना, ये मैंने नीचे लिख दिए हैं, ठीक है? अब मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि आपके बाल वॉश होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। आप अगर एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं ना, तो वहाँ पर आप स्कूल कॉलेज में फिर आपको कोई बर्दाश्त कर लेता है। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपकी कामयाबी आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या है कि आपने बेटे आपके जो हेयर हैं वो वॉश और क्लीन होने चाहिए, वो दिख जाता है, नीट एंड क्लीन बाल दिख जाते हैं, उसमें से ग्रीसी नहीं हुआ होता, वो उसमें गंदे कर्ल्स नहीं पड़े होते, मैसी नहीं लग रहा होता। वेल ड्रेस हेयर स्टाइल से क्या मुराद है? अगर बाल छोटे हैं और आपने खुले छोड़े हैं तो वो असेंबल लगने चाहिए, अगर लंबे हैं आपने पोनी किया है तो भी वो असेंबल लगने चाहिए, जूड़ा किया है तो वो नीट लगना चाहिए। अगर बाल लंबे और खुले छोड़े तो उसमें भी एक अच्छा हेयर कट होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? इवन कलर टोन से मुराद ये है कि हम जैसा डाई कराते हैं, स्ट्रीक्स करवा लेते हैं, फिर आधा कलर एक चल जाता है। पीछे हम सेफ हो गए थे बालियाज की वजह से कि आधा कलर कोई आधा कलर कोई, लेकिन प्रोफेशनली इस तरह के हेयर कलर्स अच्छे नहीं लगते। कीप इट इन योर माइंड, इस तरह के कलर्स, इस तरह की कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी हेयर स्टाइल जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ये शो करे कि आप डिस्ट्रैक्शन का बाइस बन रहे हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ इतना ज़्यादा क्लेम करती हैं ना कि जी हरासमेंट होती है ऑफिस में। सुना है कभी ऐसा? कभी कोई लड़की ये नहीं कहेगी कि डिस्ट्रैक्शन का बाइस हम हो जाते हैं, चाहते ना चाहते। तो हम बहुत ब्रेव हैं, हमने प्रोफेशनल बनना है, पढ़ लिख के इस मकाम तक पहुँचे हैं। जेंडर डिफरेंस हमने ख़त्म करना है। किसी मर्द की क्या ज़रूरत है कि वो आपको हरास करे? उल्टा आप हरास करके आए उसको। मुकाबला तो फिर कड़ा होना चाहिए ना। तो ये लेवल है कि आप ऐसी बात करें क्योंकि कोई आपको हरास कर रहा है। उसके लिए दो पहलू हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपकी अपीयरेंस से आएगा ना। तो फिर आपने ये देख लेना कि आपकी ड्रेसिंग मर्द के मुकाबले की होनी चाहिए। आज मैंने ये प्रिंट पहना है 50 दफ़ा सोचने के बाद। रीज़न क्या है? इट्स अ बिग रीज़न। आई वॉजंट फीलिंग वेल फ्रॉम लास्ट 15 डेज। कल मेरा ख्याल था कि शायद मैं आज सेशन लेने नहीं आऊँगी, तो मैं नॉर्मली पहनती हूँ जॉर्जेट्स के सूट, प्लेन बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं, बड़ी हद है, हल्की सी लेस हो गई या कोई नेक डिज़ाइन हो गया, दैट्स इट। अब मैंने ड्रेस तो सिलवाया हुआ है लेकिन गर्मी थी बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा कि अगर मैंने वो पहना तो मेरी तो ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, तो पता नहीं मैं बेहोश पड़ी हूँ कहीं। ये मेरे लिए इतना मरला था जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं सकी कि मैं प्रिंटेड सूट पहन के जाऊँगी यार। और मैंने कहा मैं अपने बच्चों को फिर क्या तालीम दे रही हूँ कि मैं उनको कह रही हूँ तुम प्लेन कपड़े पहनो, खुद मैं प्रिंटेड कपड़े पहन के जा रही हूँ। ऐसे ही है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तुम्हारी तबीयत बड़ी ख़राब है, तुम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो, वो पहनो जिसमें तुम ईजी रहो। कुछ ऐसी बात है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है ना, पहन जाओ। मैंने इतनी कश्मकश में ये टाइम गुजारा और फाइनली सुबह मैंने अपने आप को समझा और मैंने कहा अच्छा आज मैं ये पहन जाती हूँ। लेकिन मुझे गिल्ट है अजीब सा कि मैं फिर क्या पढ़ाऊँगी जब मैं कर वो रही हूँ। सो मैंने बड़ा ओपनली तुम लोगों के साथ अपनी ये बात शेयर की है। तो इवन कलर टोन जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन करती है। जब आप किसी का कोई बात कर रहा होगा वो देखेगा कि आपके बालों का कलर तो 10 रंग का हो गया है, और जब आप एक दफ़ा डाई करा ले तो उसके बाद फिर आपको हर महीने उसको फ्रेशअप करवाना है। अगर आपने नहीं कराया तो वो डिफरेंट कलर शेड्स देना शुरू कर देगा, मल्टीपल कलर्स के आपके बाल लगना शुरू हो जाएंगे, वो ड्रेस नहीं सही होंगे। सो ये चीज़ें आपने देखनी है। प्रॉपर कट, अगर आपके बाल लंबे भी हैं या छोटे भी हैं, आपने कट जो है ना वो प्रॉपर लेना है। उसकी बेसिक रीज़न ये कि हम चाहते हैं ना कि हम असेंबल लगे, हमारी ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट लगे, हमारी लुक हम हाइजेनिकली अच्छे लगे। उसके लिए प्रॉपर कट का होना बहुत ज़रूरी है। आपने कट करवाया नहीं,
अपनी तरफ से बाल धो भी लिए, सब कुछ कर लिया, कोई बाल ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई ओढ़ रहा है, तो क्या फीलिंग आएगी? कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। सो ये पूरी डिटेल है हेयर स्टाइल की। आगे इसके ऊपर पूरी एक प्रेजेंटेशन है जो इंशाल्लाह हम आने वाले मंथ्स में इसके बारे में पढ़ेंगे कि हेयर स्टाइल्स कैसे और कौन से होने चाहिए, और हेयर कट लेते हुए अपनी फेस शेप का ध्यान कैसे रखना है, ठीक है, और फिर कौन से स्किन टोन के ऊपर, अंडर टोन के ऊपर कौन सा कलर शेड अच्छा लगता है। ये एक बहुत बड़ा लेक्चर है और बहुत मज़े की चीज़ है, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा इंशाल्लाह। मेकअप कैसा होना चाहिए? नो मेकअप लुक होनी चाहिए, मैट लिपस्टिक कलर्स यूज़ करें, वेल कैप नेल्स होने चाहिए। अच्छा, आपको पता है मैंने अक्सर बच्चों के और प्रोफेशनल्स के देखे हैं, नेल पॉलिश लगी होती है, आधी उतरी होती है, आधी लगी होती है, और ये गलतियां हम भी करते रहे। क्लास में बैठे हुए और अपने नाखून से अपनी नेल पॉलिश उतार रहे हैं, अनकॉन्शियसली उतार रहे हैं, फिर वो आधी उतरी हुई आधी लगी हुई है। ये हम गलती कर जाते हैं जो कि हमें एक मैसी शो कर देती है, ठीक है। नाइस कलर नेल पेंट में न्यूट्रल कलर्स आते हैं, ठीक है। मेकअप का भी एक बहुत बड़ा लेक्चर है, वो भी इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में मिलेगा। ज्वेलरी बेटा, ज्वेलरी और टॉप्स में आपके हैं डेलिकेट टॉप्स हैं, चेन आपने पहननी है, पर्ल का नेकलेस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पिक्चर में दिखा दी है पर्ल की चेन। इट डजंट मीन कि वो बड़े बड़े पर्ल्स, मलंग नहीं बनना, ठीक है ना। ये ओकेजनल रखो, सोशल इवेंट्स पे जाओ, जो मर्जी पहनो, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनली कैसे ड्रेसअप होना है। रिंग्स डेलिकेट होनी चाहिए, वो बड़ी बड़ी स्टाइलिश और बड़े अच्छे स्टाइल्स वाली, और क्या उसको बोलते हैं मोटिव्स वाली, वो डिस्ट्रैक्शन है, वो नहीं पहननी, ठीक है। रिस्ट वॉच भी आपकी होनी चाहिए, ये जो आपकी आर्म बेल्ट वाली नहीं होती, ये हो जाए या बारीक चेन हो जाए, वो आप कैरी कर सकते हैं। नो मोर ज्वेलरी दैट क्रिएट डिस्ट्रैक्शन, ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन का बायस बन रही हो। मुझे बताएं कि आपको कभी किसी की कोई ज्वेलरी में से कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसा ऑर्नामेंट जो पहना हुआ बुरा लगे कभी, या कोई ऐसा वाकया हो, किसी को देखा और आप देखते रह गए और बात वही रह गई हो और आपने उसकी ज्वेलरी देख रहे हो, कभी ऐसा हुआ है? कई बार हुआ है। कॉलेज में टीचर्स अक्सर ऐसे ड्रेसअप होके आ जाती हैं कि बंदा कहता है कि यार मिस इस कलर का जोड़ा ना पहनती, या उसके साथ वो लिपस्टिक लगा लेती तो अच्छा था। तो क्या है कि वो कहीं ना मिस कर गई है, सारी तैयारी अच्छी की भी एंड में शूज गंदे पहन लिए, आए हाय, वो क्या ऊपर से महारानी और फिर नीचे से नौकरानी। ये एक बचपन में मैं सुना करती थी, तो मुझे ये बड़ा बुरा लगता था कि ये क्या एवेल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे बाद में समझ में आई कि वो ये क्यों कहते हैं। सारा अच्छा ड्रेसअप होके एंड में आपने जूती जो है वो गंदी पहन ली, तो फिर वो उन्होंने आपको बताया कि ऊपर से ये लग रहे हैं और नीचे से आप ये लग रहे हैं। बेटा इफ टॉक अबाउट ड्रेस, हु विल रीड दिस? बेटा आपको ही ज़हमत दूंगी। Stacky and Clinton from what not to wear. If you don't have fit, you don't have style. Ensure your clothes are in good condition. Wear flattering clothes like pair of plain trouser and shirt with same color stole or dupatta. Add finishing details in dress. Well pressed clothes. मैं सद के बैठो। इफ़ वी टॉक अबाउट ड्रेस, हमने मेकअप के बारे में पढ़ा, हमने शूज़ के बारे में सुना। आपका जो सबसे बड़ा लेक्चर होने वाला है ना, जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, वो है ड्रेस के हवाले से कि एक प्रोफेशनल ने ड्रेसअप कैसे होना है। सबसे पहले तो इस चीज़ का शाऊर कि अगर हम ड्रेस के बारे में बात करें तो हमें अपना पॉजिटिव बिहेवियर कैसे शो करना है ड्रेस के ज़रिए। इसमें चूँकि मैंने कहा था कि इंट्रो है, तो अभी बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे, आगे डिटेल में जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। वेयर क्लोथ दैट फिट इन द वर्ड्स ऑफ स्टैकी एंड क्लिंटन फ्रॉम व्हाट नॉट टू वेयर। ये कोई ख़ास चीज़ है, एक इसको बड़ा माना जाता है, व्हाट नॉट टू वेयर, क्या ना पहना जाए और क्या पहना जाए। ऐसे क्लोथ्स जो कि इस तरह के वर्ड्स में फिट होते हों कि स्टैकी है या इस तरह का है, तो वो तो आपने नहीं पहनना। आसान लफ्ज़ों में ऐसे कपड़े जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो आपने नहीं पहनने। आपने जो क्लोथ्स पहनने हैं उसके लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपने देखना है इसका फिट कैसा है। फिर जैसे हमने शुरू में बात की कि कलर कौन सा है,
फिर आपकी बात आती है हाइजीन की, तो एंश्योर योर क्लोथ्स आर इन गुड कंडीशन। बड़े लोगों को मैंने देखा है कभी प्लेन कपड़ों में या प्रिंटेड कपड़ों में, रंग उड़ गया होता है, पना मांग रहा होता है कपड़ा, जान छोड़ दो, लेकिन वो कहते हैं हमें पहन के बड़ा मज़ा आता है, बड़ा नरम इसका फैब्रिक है। होता है ना ऐसे, चलो घरों में तो हो जाए लेकिन बाहर तो नहीं होना चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं कि आपको उसके क्लोथ की कंडीशन देख के पता चल जाता है कि ये तो पना मांग रहा है बेचारा, बस कर दे यार, छोड़ दे इसकी जान। तो ये आपने उसकी गुड कंडीशन का बहुत ध्यान रखना है। बेटा फ्लैटरिंग और नॉन फ्लैटरिंग की किसी को नॉलेज है? फ्लैटरिंग चलो ये आगे फिर पढ़ाएंगे। वियर फ्लैटरिंग क्लोथ लाइक पेयर ऑफ प्लेन ट्राउजर्स एंड शर्ट्स विद सेम कलर स्टोल और दुपट्टा। ये कहता है फ्लैटरिंग होते हैं जो कि आपके स्किन, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं, सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा इसको, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसको आप पहनते तो लोग आपको कहते हैं बीमार लग रहे हो, तबीयत ठीक है? बंदा परेशान हो जाता है, इतना मैं स्टाइल मार के आ रही हूँ और तुम मुझे ये पूछ रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक है? फिर कहेगा नहीं नहीं तुम्हारा रंग बड़ा पीला लग रहा है, बीमार लग रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि जो ड्रेस आपने पहना है वो नॉन फ्लैटरिंग है, वो आपकी स्किन टोन पे जाता ही नहीं है। वही वाली बात है, आपने मॉडल को देख के ले लिया है। फ्लैटरिंग वो है जो आपकी स्किन टोन जिसमें अच्छी लगना शुरू हो जाती है। मैं आपको इसका कंपैरिजन भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में समझाऊंगी। तो आपने जो फ्लैटरिंग क्लोथ्स पहन रहे हैं इसमें उसने आपको थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दिया कि फ्लैटरिंग क्लोथ्स आपने इस तरह के पहनने हैं जिसमें आपका दुपट्टा, शर्ट, ट्राउज़र एक ही कलर की हो। इट शुड बी इन पेस्टल शेड्स। पेस्टल शेड समझते हैं? फिनिशिंग डिटेल्स किसको बोलते हैं ड्रेस में, किसी को आइडिया है? फिनिशिंग डिटेल्स बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शर्ट सिलवाई है, आपने स्लीव्स सिलवा तो ली है, लेकिन अब उसके नीचे अगर वो ऐसे होगा तो वो कितना बुरा लगेगा ना, अगर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होगा। इसको कहते हैं फेसिंग। इसको नोट कर लो, टेलर के पास जाओ तो उसको कहो कि मेरे कपड़ों में आपने फेसिंग लाजमी करनी है। फिर वो क्या करेगा, चौक के नीचे भी एक लेस लगाएगा, स्लीव्स के नीचे भी लगाएगा और नेक के नीचे भी लगाएगा। इससे क्या होगा, आपको फिनिशिंग डिटेल्स दे देंगे तो आपका ड्रेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक में आ जाएगा। अच्छा, क्लोथ्स आपके वेल प्रेस्ड होने चाहिए, ये नहीं है उसके ऊपर सिलवटें पड़ी हुई और आप पहन कर आ गए, तो वो आपको हाइजीनिकली तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन देखने में कितना बुरा लगेगा ये हिसाब लगेगा। वो लगेगा बिस्तर से उठ के आ गए हो। यहाँ बड़ी अच्छी एक बात करूँगी, गला ख़राब है लेकिन बोलने से मैं बात नहीं आ रही। कुछ बच्चे जो अबाया लेते हैं ना, मेरी उनसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। मेरे साथ की बहुत सारी ऐसी कोलीग्स हैं जो क्या करती हैं कि जो कपड़े पहने हुए घर में वो पहने, अबाया कैरी किया और आगे, और एक दो अबायाज उसने रखे हुए थे और वो हर दूसरे दिन वो अबाया पहन रही है। मैंने इससे एक दिन पूछा, जब मुझे बैठना मुहाल हो गया, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक अजीब सी स्मेल और इतना कुछ, उससे सिर्फ मेरी इन्वायरमेंट नहीं ख़राब की, उससे पूरे कमरे की इन्वायरमेंट ख़राब की। वो जहाँ से गुजरी एक स्मेल आ रही है और सब लोग कह रहे हैं कि कहाँ से आ रही है, और कुछ लोग इशारा कर रहे थे इससे आ रही है। अब मुझे समझ में नहीं आई कि मैं उससे कैसे बात करूँ। सबको पता है कि मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ। एक दिन हम कैफ़े में अलग से बैठे और मैंने उससे पूछा कि तुम ये जो अबायास पहनती हो, तुम इसके जो नीचे के कपड़े हैं वो किस तरीके से चेंज करती हो? कहती है क्या ज़रूरत है, पहनना तो बाद में अबाया ही होता है ना, बेवकूफ़ हो तुम, मैं नीचे वाले कपड़े क्यों चेंज करूं? मैंने ABC बोला कि यार तुम पागल हो, मतलब तुम नीचे वाले कपड़े चेंज नहीं करती? नहीं, जो रात को पहने होते हैं उसके अबाया पहन लेती हो। 2 मिनट चुप रहने के बाद मैंने, क्योंकि मेरे ऊपर एक बम फोड़ा है ना उसने कि वो इसीलिए स्मेल इतनी आ रही है, मैंने कहा ये अबाया का क्या ख्याल है, ये कब तुम धोती हो? कहती यार यही तो चिल माहौल है, अबाया का यही तो फ़ायदा है, आराम से 1.5-2 हफ्ते बाद बारी आ जाती है। 1.5-2 हफ्ते के बाद मैं दोनों बायास पहनती हूँ। मैंने कहा तुम्हें एक बात कहूँ, जब तुम धोती हो ना उस वक्त स्मेल नहीं आती। कितनी क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैंने कहा मुझे आज पता चल गया है कि सब लोगों की परफ्यूम्स और तुम्हारे पसीने की स्मेल निकल के एक अलग ही खुशबू बना देती है। कितनी क्या कहना चाह रही हो तुम? मैंने कहा जब कमरे से स्मेल नहीं आती ना उस दिन हम समझ जाते हैं कि तुमने अबाया धोया हुआ है, लेकिन आज पता चला तुम तो नीचे वाले कपड़े भी नहीं चेंज करके आती। इतनी वो शर्मिंदा हुई। मैंने उससे कहा कि यार शर्मिंदा नहीं कर रही, मैं तुम्हें समझा रही हूँ,
स्किन कैंसर फैल रहा है, देखा कितनी तेज़ी से फैल रहा है। और सबसे हॉरिबल बात ये पता तब चलता जब लास्ट स्टेज होती है। अच्छा वो मान गई कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा जिस तरह से आप नीचे के कपड़े चेंज करते हैं ना, अबाया की स्टाइलिंग भी वैसे ही होती है। अबाया आपका एक लिबास है जो आपको शो कर रहा है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, एक कामयाब इंसान है। तो आपको नहीं चाहिए कि आप अपने अबाया की भी वैसी ही स्टाइलिंग करें और बदल बदल के पहने, नीचे के कपड़े भी बदल बदल के पहने, ताकि एक अच्छी लुक हो। तो फिर मैंने इसे बोला कि यार एक हल निकल सकता है कि तुम नीचे एक आम सा स्लिप बनाया करो मल मल के और उसके ऊपर अबाया कैरी कर लिया करो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बजाय नीचे पहले आप सूट पहने उसके ऊपर आप अबाया पहने, क्यों ना आप अपनी डिज़ाइनिंग में अबायाज ही लेकर आए और नीचे जस्ट आपने कॉटन सिल्क की शमीज़ कैरी की, उसके ऊपर अबाया पहन लिया। गर्मी भी नहीं लगेगी, पर्दे का पर्दा, हाइजीन की हाइजीन। जनाब ये था हमारा ड्रेस का। पर्सेस, प्रोफेशनल्स को पर्सेस ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएं। जैसा मेरे पर्स के अंदर बेशुमार चीज़ें होती हैं, जिस तरह कुछ दवाइयाँ भी होंगी, कुछ कॉस्मेटिक्स भी होंगी, कुछ चार्जर्स होंगे, फिर वो क्या उससे बोलते वॉलेट भी होगा। तो उसके लिए हमें एक बड़ा बैग चाहिए, लेकिन वो प्लेन होना चाहिए, बगैर किसी स्टेटमेंट के होना चाहिए, जो कि नेसेसरी थिंग्स को होल्ड कर सके। बेटा शूज़ की बारी आ गई है। अब आप लोग ये देखें, बेटे आपको ज़हमत दूंगी, पढ़ो शूज़ वाला, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। Pumps, covered shoes, neutral color, plain और self print। सेल्फ प्रिंट को कौन समझता है? सेम कलर प्रिंट ऑन सेम कलर बैकग्राउंड। प्रोफेशनल्स को ना ये अलाउ किया जाता है कि आपने जो शूज़ पहने वो कवर्ड होने चाहिए। वो कोट शूज़ हो सकते हैं, वो पम्प्स हो सकते हैं, वो स्ट्रैपी सैंडल्स हो सकते हैं जो प्रॉपर्ली कवर्ड होते हैं। मेरे बचपन में टेनिस शूज़ आया करते थे, वो भी बड़े अप्रोप्रिएट लगते थे। अब आई डोंट नो अब आते हैं कि नहीं आते। फ्लीट वुड बड़े अच्छे होते हैं, वो आप कैरी कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। परफ्यूम्स, अच्छा एक परफ्यूम रखें अपनी जो कि आपकी एक सिग्नेचर हो जाए। आप जहाँ से गुजरे पता चले भाई फातिमा आ गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है ना करना है। जब परफ्यूम लेने के लिए जाना है ना तो टाइम लगाना है। परफ्यूम्स को, फ्रेगरेंस को आराम आराम से चेक करें, न्यूट्रलाइज़ करें पहले अपने आप को, फिर नेक्स्ट परफ्यूम चेक करें। न्यूट्रलाइज़ कैसे करेंगे? उधर कॉफ़ी बीन्स पड़े होते हैं। एक फ्रेगरेंस लेने के बाद आपने इनहेल एक्सहेल करनी है कॉफ़ी, आपको वो न्यूट्रलाइज़ कर देगी। उसके बाद आपने जो है ना दूसरी परफ्यूम सेलेक्ट करनी है। करते करते चेक आपको डिफरेंट परफ्यूम्स नज़र आ जाएंगी और जो आपकी पसंदीदा होगी फिर आपने वही करनी है यूज़। खाडी की भी सफ़ा अच्छी परफ्यूम्स थी, जे डॉट के पास भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परफ्यूम हमेशा अच्छे ब्रांड की और अच्छी लेनी चाहिए। ये आप लोगों को पूरा एक लेक्चर मिलेगा इसके ऊपर। गैजेट्स क्या हैं लड़कियों की? लैपटॉप है, मोबाइल है, हैंड्स फ्री है, जो भी हैं, ठीक है। कलर्स प्रोफेशनल होने चाहिए, डार्कर प्लेन होने चाहिए, नीट एंड क्लीन गैजेट्स होने चाहिए। ये नहीं है कि जगह जगह निशान लगे हुए हैं। बेस्ट ड्रेस्ड प्रोफेशनल्स वुमेन इन पाकिस्तान, क्या मैंने सही कहा है कि ये बेस्ट ड्रेस्ड हैं? इनके अलावा आप लोगों के पास कोई ऑप्शन है? आप सब लोग किस किस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं कि उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है? हर कोई होता है किसी ना किसी से, तो आप किससे हो? ओ माय गॉड यस, मेरा ख्याल है मैंने उसकी एक पिक्चर प्लेस की है ना। बंदी जो पहनती है वो बहुत अच्छी लगती है, ये है ना। हाँ, आप बताओ आप किससे इंस्पायर हो? मैं अपने आप से इंस्पायर हूँ, है ना। हाँ जी, आप? अच्छा, क्या ख़ास बात है? क्या अच्छी होती है, थोड़ा ये बताओ। ड्रेसिंग उसकी एक शलवार होती है और कमीज होती है, दुपट्टा नहीं होती है, और उसी दो चीज़ों में बहुत अच्छी होती है।
क्लासी लग रही होती है, कैरी करने का तरीका आता है। आप बताओ। सारा खान, इसका मतलब बहुत सारे लोग सारा को पसंद करते हैं। अच्छा, सारा का देखो इस वक्त इसने ना, ये कौन सा कोई ड्रामा आया था सबाह, उसमें जो उसकी वेस्टर्न ड्रेसिंग है ना, बहुत क्लासी है। और बच्चों ने कौन कौन सा ड्रामा देखा है जिसकी एक्ट्रेस की ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लगी हो? उसी ड्रामे में मामरा का भी बहुत अच्छी हाँ हाँ हाँ, बट मैं इससे बहुत इंस्पायर हूँ। हाँ, एक ड्रामे में एक और लड़की थी, उसकी ड्रेसिंग मुझे नहीं पसंद आई थी, मैं वो कोट करने लगी थी। चलो, मैं तुम लोगों को उसका कोट करूँगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ज़हन से निकल गया। किसी का कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हो? आजकल वो गर्ल्स एंड स्क्रंचीज भी पहननी हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। द वे यू कैरी थिंग्स, डेलिकेट चीज़ अगर आपने कोई भी पहनी हुई है तो वो अच्छी लगती है। अच्छा, एक छोटी सी असाइनमेंट है, किस किस के पास नोट पैड है? बेटा आपने सारी प्रेजेंटेशन देख ली है, अब आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपने इस प्रेजेंटेशन को एलेबोरेट करना है। इसको मैं शुरू से कर देती हूँ, ठीक है? 15 मिनट है आपके पास, आपने इसको एक एसे में बयान करना है। अब वो आपने सबमिट करवा देना है, ओके? वो सबमिट होगा। एक एक पैराग्राफ ही लिखा है ना? चलो, कहाँ से स्टार्ट करें? आवाज़ की पिच ऊंची होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, अनीज़ा से स्टार्ट कर लेते हैं। अनीज़ा फातिमा, आई थिंक आप हो जी बेटा। ऊंची होनी चाहिए आवाज़, सबको आवाज़ आए। A good and positive physical appearance contributes a lot in person's self-confidence and its performance. A good physical appearance based on the factors that what you are wearing, is it suiting you, are you comfortable in it, and is it according to the event, or is it the reason of distraction for others? When you look good, you feel happiness from inside, and this enhances your self-confidence. And you do your task or job confidently and perfectly. But when you are not looking good, means you are not properly dressed, you wear an unfit dress, or you feel that everyone is noticing you, this thing makes you uncomfortable and ashamed, and you lose your confidence and become anxious and depressed, and you will become unable to complete your task. To perfectly dress up, the things to be concerned is mainly your dress, your hairstyle, makeup, jewelry, purse, shoes, perfume, and gadgets. For a professional look, it is necessary to have a proper hairstyle, washed hair, haircut, to carry no makeup look, matte lipstick, nail paint, proper clean nails, proper jewelry, which includes chain, tops, delicate rings, wristwatch, and plain bags. Shoes must be in plain color, and pumps are recommended professionally. So the whole things makes you a good professional and enhance your self-confidence. वेरी गुड, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, शाबाश, काफ़ी अच्छे से। अच्छा, थैंक यू सो मच बेटा। अभी के टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, हमें बाइंड अप करना है। आप सारे बच्चे अपने पेपर्स के ऊपर अपना नाम मेंशन करके बैच 7 ब्रैकेट्स में लिखकर ये ईमान को सबमिट करा दें।